हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने 7.2 के 25 तक क्वेश्चन करे थे। ठीक है, इस वीडियो में हम 7.2 को कंटिन्यू करेंगे और मैंने उसमें टैग लगाया हुआ है 7.2 कंटिन्यू। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 26 से और एक्सरसाइज 7.2 को फिनिश करेंगे। ओके, सो नाउ स्टार्ट्स 26 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, cos रूट एक्स बाय रूट एक्स। तो पुट करेंगे सबसे पहले रूट एक्स को t, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट एक्स dx dt। ठीक है, हमें ऊपर क्या चाहिए, cos रूट एक्स। हमें नीचे ये रूट दिखाई दे रहा है, 2 को हम ऊपर डाल देंगे, ये आ गया रूट एक्स 2 dt। ठीक है, ऊपर लिखेंगे cos t, साथ में 1/रूट एक्स dx की जगह क्या रखेंगे 2 dt। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे, 2 बाहर ले जाएंगे, cos का इंटीग्रेशन sin प्लस c, जो वैल्यू थी उस वैल्यू को रखेंगे, sin और t की जगह वैल्यू आएगी रूट एक्स प्लस c। ओके, नाउ नेक्स्ट sin 2x cos 2x। आप sin 2x को t रख दें, sin 2x, तो डिफरेंशिएशन बनेगा cos 2x 2 dx dt। हमें cos 2x और dx चाहिए, 2 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो आप देखेंगे cos 2x dx इज इक्वल्स टू dt बाई 2। ओके, इसमें इसको पुट करेंगे तो ये बनेगा dt बाई 2 और यहां आ जाएगा रूट टी, बिकॉज sin 2x इज इक्वल्स टू t। सो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ रूट t? t रेज टू पावर 3/2 and 3/2। ठीक है, एंड दिस 2 फ्रॉम हियर, सो आंसर इज 1/3 sin 2x रेज टू पावर 3/2 प्लस c। ओके, नेक्स्ट cos 2x 1 plus sin x। put 1 plus sin x is equals to t, so cos x dx is equals to dt। okay, so in numerator dt and in denominator root t। रूट टी को जब ऊपर लेके जाएंगे तो t रेज टू पावर माइनस हाफ dt। okay, and the integration of t raised to power minus half is this, so answer will comes out 1 plus sin x raised to power half divided by 1/2 plus c। okay, this is answer done। next cot x log sin x। put log sin x is equals to t। log sin x, डिफरेंशिएशन ऑफ log sin x 1 by sin x, साथ में cos x dx is equals to dt। ओके, सो cos x by sin x cot x, cot x dx is equals to dt। तो हम देखते हैं cot x और dx is equals to dt and log sin x is equals to t, so integration comes out to be t square by 2 and value of the t is log sin x, so answer is log sin x by 2 plus c। this is answer। next question number 13, put 1 plus cos x is equals to t, so minus sin x dx is equals to dt, but here only sin x available, so minus side shift on that side and minus sign shifting, then it becomes minus dt। okay, so in numerator minus dt and in denominator only t, so answer is minus log mod t plus c। after putting the value
1 plus cos x plus c. This is the answer. Okay. Next 31 is your homework. Same question, same answer. ठीक है, but here only square is extra. So ये क्वेश्चन आपने खुद करना है, यहाँ पे आएंगे. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 32. देखिए 1 plus cos डिवाइडेड बाय साइन. ओके, कॉट को ओपन करेंगे, एलसीएम लेकर साइन को ऊपर भेजेंगे. यहाँ पे आएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटीग्रेशन. ओके, नाउ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स plus cos x with respect to dx, and this 2 sin x can be written as sin x plus sin x. Okay. Sin x plus sin x, so it comes out to be 2 sin x, और नीचे क्या है sin x plus cos x, and this is dx. ओके, नाउ अब आप बनाएंगे ऊपर वाले टर्म्स को नीचे के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर के मुताबिक आप कन्वर्ट करेंगे. तो आप लिखेंगे sin x प्लस cos x. ठीक है, अब मैंने cos ऐड कर दिया तो मैं लिखूंगा sin x माइनस cos x होल डिवाइड बाय sin x प्लस cos x dx. ओके, यहाँ पे cos ऐड करा, cos सब्ट्रैक्ट करा, साइन और साइन मेरे पास पहले से थे. अब ये जो डिनोमिनेटर में है ये इसके नीचे ले जाओ और इसके नीचे ले जाओ, दोनों के नीचे जाएगा. देखिए जब ये इसके नीचे जाएगा तो कट जाएगा, तो कैंसिल होकर क्या बनेगा 1. जब ये उसके नीचे जाएगा तो बनेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल डिवाइड बाय, नॉट होल डिवाइड बाय, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx. ओके, नाउ 1/2 इंटीग्रेशन 1 प्लस, अब आप देखिए इसको हम पुट करते हैं sin x plus cos x is equal to t, so it becomes cos x minus sin x dx is equals to dt. In differentiation of sin x is cos x and cos x is minus sin x. Okay, now हमारे पास क्या है sin minus cos, हमें क्या मिल रहा है cos minus sin, तो माइनस कॉमन लेके ऊपर रख दीजिए उसको. ठीक है, तो हम लिखेंगे हाफ 1 को अलग करेंगे और फिर हाफ दोनों के साथ ही दोनों में लगा दिया. अब आप इसमें माइनस लेकर क्या करेंगे ऊपर रख देंगे और नीचे लिख देंगे t. ठीक है, यहाँ पे आ गया x और यहाँ पे आएगा आपका -1/2 log t. So answer is x/2 minus half log sin x plus cos x plus c. Okay, this is your answer. 33 question is your homework. 34. ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है, हम cos से डिवाइड करते हैं और cos से ही मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर में cos से मल्टीप्लाई, cos से डिवाइड. ओके, तो यहाँ पे क्या बनता है √10x, cos इंटू cos क्या बन गया cos स्क्वायर, साइन ओवर cos क्या बन गया 10, यहाँ पे आ गया dx. इस 10 को मैं ऊपर लेके जाता हूं तो ये बचता है √10x. ठीक है, ऊपर मेरे पास √10x है, नीचे मेरे पास 10x है, तो हम डायरेक्ट कर देते हैं
रूट 10x और इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ सीकेंड स्क्वायर एक्स। ओके, ऊपर पावर हाफ है, नीचे पावर 1 है, तो ऊपर वाला कैंसिल हो गया, नीचे आ गया। और यहां से पुट करते हैं 10x इज इक्वल्स टू t। 10x का डिफरेंशिएशन सेकेंड स्क्वायर x dx dt, ऊपर बन गया dt, नीचे बन गया t अंडर द रूट। और हम क्या करेंगे, इसको उठा के ऊपर लेके जाएंगे, t की पावर माइनस हाफ dt, माइनस हाफ का इंटीग्रेशन क्या होता है प्लस हाफ और नीचे 1/2 प्लस c। सो योर आंसर इज 2 रूट x की वैल्यू क्या थी 10x, तो यहां से रखेंगे t वाली वैल्यू आ गया आंसर। ठीक है, दिस इज योर आंसर 2 रूट 10x। ओके, आप चेक कर लीजिए, कोई भी क्वेश्चन आपको 26 से अगर 34 तक डाउट लगता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं 35 पे। पुट करेंगे 1 प्लस लॉग एक्स को t रखेंगे, so 1/x dx is dt, so it becomes t square because this is t and this is dt, so this is dt, so answer is t cube by 3 plus c। और t की वैल्यू क्या थी 1 प्लस log x का क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस c, दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट इसमें हम क्या देखेंगे, हम पुट करेंगे x प्लस log x को t, तो x का डिफरेंशिएशन 1, log x का 1/x, साथ में dx dt। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका बनेगा x प्लस 1 डिवाइड बाई x dx dt। ओके, अगर आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं यहां फिर से लिख देता हूं x प्लस 1 साथ में x dx इज इक्वल टू dt। ओके, अब x प्लस 1 नीचे x और ऊपर dx, इनकी जगह क्या रखेंगे dt, तो आपका बन गया dt, और इसमें क्या रखेंगे t, तो t का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा t क्यूब बाई 3 प्लस c। आप t की वैल्यू डाल लेंगे जो भी आपके पास वैल्यू है, x प्लस log x का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस c, सो दिस इज योर आंसर। ओके, 36 तक आप लिखेंगे, उसके बाद लास्ट के जो क्वेश्चन बचते हैं उनको हम यहां देखेंगे, नोट करिए प्लीज। देखिए आगे आते हैं स्टूडेंट्स, 36 तक हमने कर लिए। अब देखिए 37, क्वेश्चन नंबर 37 पे आएंगे और देखेंगे यहां से। ओके, सुनिए, सबसे पहले हमारे पास है एक्स क्यूब साइन tan इनवर्स x रेज़ टू पावर 4, नीचे है 1 प्लस x8, तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे tan इनवर्स x रेज़ टू पावर 4 को t। tan इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता था 1/1 प्लस फंक्शन स्क्वायर। अब साथ में फंक्शन का भी करेंगे 4x क्यूब जो x की पावर 4 है, साथ में dx इज इक्वल्स टू dt, तो सॉल्व करेंगे तो ये मेरा बनेगा 4x क्यूब dx 1 प्लस x8 dt। ओके, मुझे x क्यूब चाहिए, 1 प्लस x8 चाहिए नीचे, ऊपर dx चाहिए, तो 1 2 3 तो मुझे चाहिए, पर ये 4 नहीं चाहिए मुझे, तो 4 में क्या करूँगा, इसके पास भेज दूंगा यहाँ से एलिमिनेट करके। ओके, इसको ऊपर फिट कर दूंगा, तो मेरा ऊपर क्या बनेगा, देखिए साइन ऑफ t और साथ में dt बाय 4 इंटीग्रेशन 1/4 को अलग रखेंगे। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस प्लस c, तो आप लिखेंगे -1/4 कॉस, t की जगह क्या रखेंगे tan इनवर्स
x raised to power 4 plus c. This is your answer. Okay. सिमिलर क्वेश्चन हम 38 करेंगे। इसमें हमारे पास एक फॉर्मूला यूज होगा, देखेंगे ध्यान से। नंबर की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन किसी भी नंबर की पावर, जब कोई फंक्शन आता है, कोई भी x आता है, तो कैसे करेंगे? सेम उसी नंबर की पावर x, फिर लॉग मोड में वही नंबर जो आपके पास है, और डिफरेंशिएशन उसी x का फिर से। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। नंबर की पावर फंक्शन कोई भी है, सेम नंबर की पावर फंक्शन, लॉग मोड में नंबर, डिफरेंशिएशन उसी फंक्शन का। तो आप अप्लाई करेंगे, ऊपर क्वेश्चन देखिए, पुट करेंगे x की पावर 10 प्लस 10 रेज़ टू पावर x इज इक्वल्स टू t। तो डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 10x रेज़ टू पावर 9। यहाँ पे आ गया नंबर की पावर फंक्शन, तो यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ऊपर जो लिखा हुआ है। तो आप लिखेंगे नंबर रेज़ टू पावर फंक्शन, लॉग मोड में नंबर, ओके, और x का डेरिवेटिव 1। इस पूरे के साथ हम लेंगे dx इज इक्वल्स टू dt। आप देखेंगे ऐसा आपके पास ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे dt, नीचे रखेंगे t। आंसर बनेगा लॉग मोड में t। अब आप देखेंगे लॉग मोड में t की वैल्यू क्या है? x रेज़ टू पावर 10 और 10 रेज़ टू पावर x। ये आपका आंसर है। 39 देखिए, जब हमारे पास यहाँ कुछ भी नहीं है तो हम 1 रखेंगे, और ट्रिग्नोमेट्री में 1 की जगह हम क्या रख सकते हैं? साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, और नीचे है साइन स्क्वायर x मल्टीप्लाई में कॉस स्क्वायर x। इसका हमें करना है इंटीग्रेशन। जो डिनोमिनेटर में टर्म है मेरे पास, उसको मैं साइन स्क्वायर x के नीचे ले जाऊंगा। तो जैसे मैं साइन स्क्वायर x के नीचे ले जाऊंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा? ओनली कॉस स्क्वायर x, क्योंकि साइन से साइन कैंसिल आउट। सेम का डिनोमिनेटर में करूंगा, कॉस के नीचे लेके जाऊंगा, तो कॉस से कॉस कैंसिल आउट, और क्या बचेगा? साइन। कॉस को उठा के ऊपर लेके जाऊंगा, ये बनेगा सीकेंट, और सीकेंट का इंटीग्रेशन मेरे पास क्या होता है? tan x। साइन को उठा के ऊपर लेके जाऊंगा, ये बनेगा cosec स्क्वायर x, और याद रखना cosec का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cot x प्लस c। ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से हमने कंप्लीट 7.2 आपके सामने कराई है। और एक और बात, नेक्स्ट वीडियो में हम 7.3 करेंगे। तो आप जब तक इसे अच्छे से समझ लें, जो भी फॉर्मूले आपको चाहिए वो मैंने फर्स्ट वीडियो में 7.1 में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाले हुए, वहां से आप उठा सकते हैं। फॉर्मूले जितने अच्छा याद करेंगे, उतना ही ये चैप्टर अच्छा पैक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।